हेलो गाइस। तो फिर कैसे हैं आप लोग? तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। और इस महीना जो अगस्त का महीना है, इसमें 10th क्लास का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम लिया है, ठीक है। तो जिसमें से पहला सब्जेक्ट, जिसमें जो ये क्या बोलता है, साइंस था, ठीक है। तो ये आज हम बताने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है कुछ कुछ कहाँ बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है। संभावित क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर जो आप इसे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं और तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इसमें से जो है सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणें को समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज बोलते हैं। इसके पिछला वीडियो में भी मैंने बताया था कि जैसे कि यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, ये सूर्य है तो यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो एक प्रकाश निकल रहा है तो इसे किरण का सिर्फ किरण बोलेंगे। लेकिन इसके जो 7 समूह निकले, ढेर सारा किरण निकले, तो इसी के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे। इसी के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। अगला बढ़ते हैं नंबर 2 पे है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। 2 नियम में से पहला नियम को हम लोग ले लेते हैं। तो पहला नियम है, परावर्तन बिंदु हमेशा आपतन बिंदु को क्या होता है? बराबर होता है। जैसे कि देखिए, ये रहा परावर्तन, जैसे कि ये रहा हमारे पास आपतन बिंदु, ठीक है। और ये रहा परावर्तन। परावर्तन तो क्या रहता है? इसके हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है। इसके हमेशा क्या रहता है? बराबर रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इसका जो दूसरा भी नियम है, दूसरा नियम बता देते हैं। दूसरा नियम जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब किरण सभी एक तल में होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे आपको पार के समझा देते हैं, ठीक है। चित्र पार के समझा देते हैं। ये रहा हमारा आपतन बिंदु, ये रहा हमारा आपतन बिंदु रहा, और यहाँ से जो किरण आया, यहाँ से जो किरण आया इस पे, ठीक है, यहाँ से जो इसका किरण आया, इसे हम लोग बोलेंगे आपतन किरण, ये आपतित किरण, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ से, और जब यहाँ से किरण जाता है तो इसे हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। और ये जो इसके सामने रहता है, इसे बोलेंगे अभिलंब बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलंब बोलेंगे। तो ये जो आपतित किरण को हम किससे? आई से भी दर्शाते हैं। आपतित किरण को हम लोग आई से भी दर्शाते हैं, ठीक है। और ये जो है परावर्तित किरण को हम लोग आर से क्या करते हैं? सूचित करते हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का होता है। जैसे कि आप लोगों को कुछ सरल सूक्ष्म कण, मतलब सबसे छोटा छोटा कणों को देखना है, तो कौन सा लेंस का उपयोग करके देखेंगे? तो उत्तल लेंस का उपयोग करके देखेंगे। आगे, लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u, ऑप्शन नंबर डी। अगला, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो अपसारी लेंस मीन्स किरणों के समूह को क्या कर देता है? जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। किरणें के समूह को क्या कर देता है? बिखेर देता है। किरणें को समूह को क्या कर देता है? बिखेर देता है। तो बिखेरने वाला काम कौन करता है? तो बिखेरने वाला काम करता है अवतल लेंस करता है। बिखेरने वाले काम कौन करता है? तो अवतल लेंस करता है। अवतल लेंस ऐसा होता है, यहाँ से किरण गया और यहाँ से क्या हो गया? जैसे यहाँ पर यहाँ से जाते ही क्या कर देता है? बिखर जाता है, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती? घनात्मक मीन्स प्लस, तो किस में होता है? तो उत्तल लेंस में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला 7 नंबर, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के कितने? तो 2 वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही। 8वां, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो एक समान होती है? नहीं, एक समान नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि माध्यम ले लेते हैं, तो माध्यम ले लेते हैं, जैसे कि हो गया जल, हो गया हमारा, ठीक है। तो जल में इसका माध्यम अलग होगा। हवा हो गया, हवा में इसका माध्यम अलग हो जाएगा। कांच हो गया, कांच में इसका माध्यम क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा? भिन्न भिन्न होती है। क्या हो जाता है? भिन्न भिन्न होती है। तो 8 का क्वेश्चन, 8 का जो है आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं ना इन नंबर, ठीक है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। जैसे कि इसे हम डी से भी सूचित करते हैं, 1D। जैसे कि डी का मतलब डायोप्टर, डी का मतलब डायोप्टर होता है, इसीलिए इसको मीटर भी कहते हैं, ठीक है। अगला, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? ठीक है, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन? वास्तविक। 10 का ऑप्शन है सही हो जाएगा। अगला, जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं गैल्वनीकरण बोलते हैं। जिंक से, जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारा जो घर में है, अगर जो लोहे का गेट या फिर लोहे का कुछ भी पदार्थ, कुछ भी सामान वस्तु आता है, जैसे कि ले लेते हैं दरवाजा, तो लोहे का दरवाजा हम लोग जिंक से बने, क्या बोलता है? जिंक से बने
इसका जो एक क्या होता है, ये लिक्विड होता है, उसी से हम लोग क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट किस लिए करते हैं, काहे कि लोहा से जो बने दरवाजा है क्या ना हो, संक्षारण ना हो। संक्षारण मीन्स जंग ना लगे, ठीक है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, ऑप्शन नंबर ए सही। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो कौन सा गैस बनता है, H2 हाइड्रोजन, H2 हाइड्रोजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। 14 देखते हैं, निम्न में से कौन सी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है, अवक्षेपण नहीं है। अवक्षेपण क्या होता है, अवक्षेपण दो विलयनों के बीच एक ठोस पदार्थ का निर्माण करता है, तो इसीलिए इसमें ऑक्सीकरण नहीं होता है, तो यह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, आपको कैसे पता चलेगा, जैसे कि यह प्लस CuSO4 है, CuSO4 है, तो ये जो है ना, ये जो है F प्लस, F तो वैसे ही रह जाएगा यहाँ पे, F ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन Cu को बाहर कर देंगे और SO4 को अंदर कर देंगे, SO4 प्लस Cu, बस इतना पहचान जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनता है, तो क्या बनता है, लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है, लवण और प्लस में जल भी बनता है। आगे बढ़ते हैं, अधातु के ऑक्साइड होते हैं, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे कि जब एक धातु के साथ प्रतिक्रिया कर, जब एक धातु, ध्यान सुनिएगा, जब एक धातु अधातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो यह ऑक्साइड देता है, ठीक है, तो यह O प्लस प्रदान करता है, ठीक है। जो पानी के साथ विघटन पर एक अम्ल देता है, जब पानी से जाकर के विघटन हो जाता है तो क्या देता है, H अम्ल देता है, क्या देता है, अम्ल प्रदान करता है। निम्न में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो दीवारों की सफेदी मीन्स जैसे कि हम लोग अपना घर को चूना से रंगते हैं उजला कलर के, तो इसका क्या हो जाएगा, चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Ca इंटू OH इंटू 2, ठीक है, तो CaOH2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। 19 नंबर देखते हैं, NaOH है, NaOH क्या है, क्षार है, NaOH क्या है, सोडियम, Na से सोडियम और OH से हो जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड, तो दोनों मिलकर के बनता है इसे कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा बनता है, कास्टिक सोडा बनता है, ठीक है। आगे आते हैं, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान देखिए, जैसे कि पीएच मान ये हो गया 0 हो गया, ये 7 हो गया और ये 14 हो गया, तो 7 तक क्या रहता है, 7 तक ही अम्ल रहता है, 7 तक क्या रहता है, 7 के अंतराल में ही क्या रहता है, अम्ल रहता है, तो इसलिए हम लोग लिख देंगे 7 से कम, इसलिए हम लोग क्वेश्चन ये क्या किस में मारेंगे, ऑप्शन सी में 7 से कम। आगे बढ़ते हैं, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, जिसकी लंबाई 20 से 22 फीट होती है, ठीक है। आगे, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो पौधों में भोजन किस रूप में, स्टार्च में जमा होता है, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से, सिंपल क्वेश्चन है, घेंगा होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है, तो ट्रैकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है। जैसे कि हम सांस किससे लेते हैं, तो हम सांस लेते हैं अपने नाकों से लेते हैं, अपने किससे लेते हैं, अपने नाक से लेते हैं, ठीक है। और जो है मछली हो गया, क्या होता है, मछली, ये हो गया मछली हो गया, और मछली सांस कहाँ से लेता है, तो गलफड़ा से लेता है, कहाँ लेता है, ये जो यहाँ पे इसका गलफड़ा रहता है ना, ये इसी से सांस लेता है। तो उस टाइप से ये जो कॉकरोच होता है, क्या ये जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच इस टाइप से होता है, ये किससे सांस लेता है, तो ट्रैकिया से सांस लेता है, किसे, ट्रैकिया से सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, रक्त क्या है, तो रक्त एक क्या है, रक्त उत्तक है, रक्त क्या है, रक्त उत्तक है, ठीक है। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, तो गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति, तो आंतरिक होगा लिखा हुआ, नहीं तो फिर भीतरी होगा, तो अगर जो आंतरिक या भीतरी रहे तो उसमें आपको टिक मार दीजिए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। निम्न में से कौन हाइड्रोक्राइन ग्रंथि है, तो हाइड्रोक्राइन ग्रंथि कौन है, अग्नाशय है, अग्नाशय को हाइड्रोक्राइन ग्रंथि भी कहते हैं। अगला 28 नंबर, निम्नलिखित में कौन शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम हमारे मस्तिष्क में होता है, यही जो है हमारा शरीर का संतुलन बनाए हुए रखता है। तो क्वेश्चन पूछ दे, सेरिबेलम कहाँ रहता है, तो सेरिबेलम हमारे मस्तिष्क में रहता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो न्यूरॉन कहते हैं।
30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, जिस वस्तु से रोशनी निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो हम आप लोग पढ़ाए थे पिछले वीडियो में कि जिस वस्तु से किरण निकलती है, जिस वस्तु से रोशनी निकलती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दीप्तमान बोलेंगे। और अदीप्तमान तो उससे नहीं निकलती है। तो दीप्तमान में जैसे ले लेते हैं सूर्य ले लेते हैं, चांद ले लेते हैं, लाइट ले लेते हैं, ये सब ले लेते हैं। और फिर यहाँ पे सारा क्वेश्चन खत्म हो गया, द एंड। ठीक है, तो अगर जो यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, लाइक करें, एंड अगर जो आप इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग खूब ध्यान से पढ़ते रहिए।